नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। हम सभी ने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए। वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली हुई। 10 वर्षों के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए। एक पत्थर, एक गोली नहीं चली, हड़ताल भी नहीं हुई, पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिशें भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम सब अब देख रहे हैं। एक तरीके से इन तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली से आतंकवादी, जो कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं, वो बौखला गए हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि घाटी के लोगों ने कैसे बुलेट के ऊपर बैलेट को प्राथमिकता दे दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे देश को गम के सागर में डुबो कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में एक लंबा इतिहास रहा है, विशेष तौर पर कश्मीर घाटी में, कि वहां पर गैर कश्मीरी, जो कि कश्मीर के नहीं हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से एक ऑपरेशन चलाया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। और यह ऑपरेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं टारगेटेड होता है। टारगेटेड किलिंग्स इसको हम कहते हैं। चिन्हित किया जाता है कि आखिर कौन कश्मीर का नहीं है, फिर उसे मार दिया जाता है। और ऐसी घटना सामने आई है गांदरबल से। गांदरबल वही इलाका है जहां से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव भी लड़ा था। और इसी गांदरबल के सोनमर्ग इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने वाकई में सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां पर कुछ मजदूर थे जो कि एक निर्माणाधीन टनल में काम कर रहे थे। सोचिए, विकास कार्य के तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में वो लोग जुटे हुए थे। और ये रात का समय था, रविवार का, तकरीबन 8:30 बजे के करीब का, जब 3 आतंकवादी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है, डॉक्टर शाहनवाज उनका नाम है। 7 लोगों की कुल मौत होती है, हत्या कर दी जाती है आप कह सकते हैं। और 5 लोग घायल भी होते हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसमें जो घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है वो पंजाब से भी हैं, वो बिहार से भी हैं, वो जम्मू से भी हैं, कश्मीर से भी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने एक तरीके से जिस तरीके की कायराना हरकत की है, उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए वहां पर काम कर रहे मजदूरों के खिलाफ जो किया है, ये पूरे देश पर हमला है। और इस पूरे मामले में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने क्या कुछ कहा। वो यानी कि एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस पूरे हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक तरीके से ट्वीट किया। उन्होंने भी घटना की निंदा की। उन्होंने भी कहा कि सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट है, अब ऑपरेशन होगा। और जिन्होंने भी ये जो आतंकी हमला किया है, ये जो कार्रवाई की है, घटिया और कायराना हरकत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ, उन्हें दंड दिया जाएगा। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और सहानुभूति और सांत्वना एक तरीके से दी है उन लोगों को जिनके परिवार के जन उनसे बिछड़ गए, जिनको एक तरीके से खो दिया गया है। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सके। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है, उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज के डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। थैंक यू। देखिए, अभी जहां तक मैं जम्मू आया था, लेकिन मेरा क्योंकि ऑफिशियल मैंने किसी से बात की नहीं अभी, तो लेकिन है कि जो हुआ है गलत हुआ है और हमें बहुत अफसोस है। बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में चाहे अलग अलग स्तर के नेता हो, चाहे रविंद्र रैना हो या उप मुख्यमंत्री हो वहां के नए रवेले, सभी ने इस घटना की निंदा की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी टारगेटेड किलिंग्स बार बार क्यों हो रही है। देखिए, एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित जो आतंकवादी संगठन है, वो कहीं ना कहीं ये बात दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हुए हैं।
भले ही केंद्र सरकार हो या भारतीय सेना हो या अन्य सुरक्षा बल हो, वो कितने भी ऑपरेशन चला ले, कितने भी विकास कार्य कर ले, लेकिन आतंकवादियों के मन में ये बात है, आतंकवादियों का ये मकसद है, उनका उद्देश्य है कि हमें हर तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति स्थिरता को डिस्टर्ब करना है, उसे खराब करके रखना है, उसे अस्थिर बनाना है। लिहाजा इस तरीके के आतंकवादी हमले होते हैं। मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि दरअसल ये जो अटैक हुआ है, इसमें जिन लोगों को शिकार बनाया गया, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके नाम क्या क्या हैं। गुरमीत सिंह, ये गुरदासपुर पंजाब से थे। इसके अलावा डॉक्टर शाहनवाज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर की भी हत्या कर दी गई। अनिल कुमार शुक्ला, फहीम नजीर, शशि अबरोल, मोहम्मद हनीफ और कलीम, ये 7 लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। और इस पूरी फायरिंग में जो घायल हुए हैं, जो लेबर, जो वर्कर्स थे, उनके नाम भी आप जान लीजिए। इसमें जगतार सिंह है, कठुआ के निवासी हैं जम्मू के। इशफाक अहमद भट्ट, जो कि सफापुरा के इलाके से आते थे। मुश्ताक अहमद लोन, जो कि प्रेंग निवासी थे। मोहन लाल, जो कि कठुआ के निवासी थे। और इंदर यादव, जो कि बिहार से थे। यानी कि आप इन लोगों के नाम भी नोट कर लीजिए कि ये लोग थे जो कि घायल हुए हैं। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि टीआरएफ, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन्हीं की एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं का एक शैडो आतंकी संगठन है, दूसरे नाम से चल रहा है, मकसद वही है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि इसका नाम है। और ये एक तरीके से इसने जिम्मेदारी ली है कि इस पूरे के पूरे टेरर अटैक को इसने अंजाम दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो आतंकवादी हैं, हो सकता है कि घुसपैठ के जरिए पहुंचे हों, और उरी से भी ऐसी खबरें आई थी जहां पर घुसपैठ की खबरों को नाकाम कर दिया गया था, कोशिशों को। इससे पहले शोपिया में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर जो एक मजदूर थे, बिहार से आए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये पूरा का पूरा मामला देखिए ये है कि जो वर्कर्स पर, जिन पर अटैक किया गया है, वो दरअसल काम कर रहे थे सोनमर्ग की जेड मोड़ सुरंग पर, और यहां पर एक तरीके से इस टीम का हिस्सा थे। ये टनल जो है, ये मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ती है। इस टनल का काम उत्तर प्रदेश की एप्को नामक कंस्ट्रक्शन की कंपनी देख रही थी, और इस टनल को 2025 तक पूरा होना था। तो ये पूरा का पूरा मामला है, और तमाम चीजें अब एक तरीके से वहां पर कार्रवाई हो रही है, और जो सेना है, जो अन्य सुरक्षा फोर्स हैं, सुरक्षा बल है, सीआरपी हो या वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, भारतीय सेना हो, तमाम जवान अब ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इन आतंकवादियों की तलाश जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें एक तरीके से दबोचा जाएगा और इन्हें इनकी सजा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।